लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, खाली हाथ ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता। बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज की शानदार जानदार जबरदस्त क्लास में हम सभी लोग प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के न्यूमेरिकल की खोपड़ी को उड़ाने वाले हैं। क्या आप लोग भी तैयार हो? आप लोग भी तैयार हो दोस्तों? एकदम निकालो कॉपी और पेन, अगर हो तो तैयार, अगर नहीं हो तैयार यहीं से वापस हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उन्हीं का ठिकाना है जिन्हें न्यूमेरिकल लगाना आता है या जिन्हें न्यूमेरिकल लगाना सीखना है, जिन्हें पेपर में न्यूमेरिकल की खोपड़ी को छेद करना है, जिन्हें पेपर में गर्दा गर्दा मचाना है, जिन्हें पेपर में धमाल मचाना है। तो क्या आप भी चाहते हो पेपर में धमाल मचाना? एकदम तो शुरू हो जाइए बिना लेट के हुए, कॉपी और पेन निकाल करके। एकदम दोस्तों आपके सामने न्यूमेरिकल आएंगे, धुआंधार जबरदस्त शानदार न्यूमेरिकल, और उन सभी न्यूमेरिकल को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों पिछली क्लास में हम सभी लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक लगा लिए थे, और आज की शानदार क्लास में हम सभी लोग क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करने वाले हैं और देखते हैं आज हम लोग कहाँ तक पहुँचाते हैं। दोस्तों तो आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, मुस्कुराएंगे, वो डराने के लिए मुस्कुराते हैं, तो आपको भी उसका उस क्वेश्चन की जो कड़वाहट है ना उसको मुस्कुरा के जवाब देना है और उसके पीछे पड़ जाना है। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 51 आ गया है, ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 51 आ गया है। और 51 जरा क्वेश्चन देखो तो सही भाई, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टेज समीकरण V बराबर 110 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 वोल्ट तथा परिपथ में धारा की समीकरण I बराबर 5 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6 एम्पियर है। V व I के बीच कलांतर तथा परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। परिपथ में औसत शक्ति 6 क्या होगा? बढ़िया सवाल है दोस्तों। क्या आप लोग छोड़ने वाले हो? एकदम नहीं, इसका गर्दा उड़ाने के लिए आप लोग तैयार हो? चलो भाई दोस्तों पहले देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हमारा, हम लोग एक बार उसको लिखेंगे, ठीक ना, एक बार उसको लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51। चलो भाई 51 में अपने को दोस्तों क्या दिया है कि वोल्टेज समीकरण, जो वोल्टेज समीकरण दिया है V बराबर 110 ही थी ना भाई, यस, 110 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसकी तुलना, जो ये समीकरण आया है ना इसकी तुलना हम लोग करेंगे भाई, की तुलना V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस 1 से करने पर। अब दोस्तों हम लोग तुलना करेंगे, तुलना करने पर अपने को V0 क्या दिख रहा है, तुरंत कहोगे 110 वोल्ट। अच्छा 1 क्या दिख रहा है अपने को, 1 दिख रहा है पाई बाई 6। अच्छा दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, दूसरा समीकरण दोस्तों अपने को दिया हुआ है I बराबर 5 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6 की तुलना। दोस्तों इसकी भी हम लोग तुलना करते हैं, की तुलना I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस नहीं भाई प्लस 5 से करने पर, ठीक है। अब जब करते हैं तो अपने को I0 क्या मिलेगा, और लो भाई I0 मिल गया 5, ओमेगा टी बराबर है 5 कितना मिल गया, वाह भाई माइनस 5/6 मिल गया। लो दोस्तों अपने को V0 मिल गया, I0 मिल गया, 5 मिल गया, 5 मिल गया। अब बताओ क्या चाहिए, V व I के बीच कलांतर चाहिए। अरे भाई कलांतर दोस्तों आपको 5 पूछा है तो कलांतर बोले तो डेल्टा फाई या डेल्टा फाई बराबर 1 माइनस 2, डेल्टा फाई बराबर 1 जगह पे पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6, डेल्टा फाई बराबर पाई बाई 6 माइनस प्लस पाई बाई 6। हर बराबर है तो अंश को आपस में जोड़ दो, अंश को दोस्तों आपस में जोड़ेंगे तो पाई 2 पाई बाई 6। और ये बताओ जरा दोस्तों क्या आ गया आपको, पाई बाई 3 आएगा।
तो अपना आंसर क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पे पाई/3 आ गया, है ना आसान एकदम दोस्तों, बहुत ही प्यारा आसान क्वेश्चन आपके सामने गर्द उड़ा दिया। और क्या पूछा हुआ है, परिपथ की प्रतिबाधा पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, परिपथ की प्रतिबाधा। चलो भाई, परिपथ की प्रतिबाधा जेड, प्रतिबाधा 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 दोस्तों लोग जेड से लिखते हैं, जेड बराबर हो जाएगा जेड जेड दोस्तों एक प्रकार का प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध जिस तरीके से आर बराबर क्या होता है V/I, तो वहां पे आर का काम करता है जेड, आर का काम करता है जेड, तो आर बराबर V/I, तो जेड बराबर V/I, तो V की जगह पे यहाँ पे V का काम करता है VRMS और I का काम करता है IRMS। दोस्तों यहाँ पे LCR परिपथ में जो V होता है V का काम करता है VRMS, I का काम करता है IRMS। अब बताओ भाई क्या VRMS का मान दिया, लो भाई नहीं दिया, नहीं दिया, अरे तो डरने की क्या बात है, नहीं दिया दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं। क्यों, देखो इधर VRMS जगह पे V0/√2 सिखाया मैंने, एकदम सिखाया। IRMS बराबर I0/√2, ये देखो √2 छिटक गया, √2 छिटक गया, तो अपना जेड बराबर क्या मिल गया, V0/I0, तो जेड बराबर, और ये लो भाई V0 का मान पता है 110, I0 का मान क्या पता है 5, 5 से काटोगे तो अपना जेड बराबर आंसर छटक के आएगा 5 दूनी 10, 1 11, 1 5 दूनी 10, 22 ओम। लो बताओ भाई आ गया कि नहीं, एकदम दोस्तों आ गया, आ गया ना। चलो अच्छा, और क्या पूछ रहा है, परिपथ में औसत शक्ति 6 क्या होगी, औसत शक्ति 6 P बार फॉर्मूला मैंने बताया आपको, VRMS गुणे IRMS गुणे cos phi। तो P बार बराबर VRMS का मान नहीं पता, V0/√2, IRMS का मान नहीं पता, तो IRMS बराबर हम लोग IRMS बराबर I0/√2 लिखते ना भाई, I0 का मान पता है ना, यस पता है, IRMS बराबर I0/√2 इंटू cos phi, फाई को चाहे डेल्टा फाई को पाई/3 तो भाई मान रखते चलो यार, मान रखते चलो, V0 का मान 110 गुणे I0 का मान 5 बटे √2 हो जाएगा 2 cos पाई/3 का 60 अंश, और का 60 अंश का मान क्या होता है 1/2 होता है। दोस्तों यहाँ से आपको सॉल्व कर देना है, क्योंकि यहाँ पे 4 दूनी 8, 3 11, 4 से तो कटेगा नहीं, फिलहाल 2 से मैं काट दे रहा हूँ, तो आप इसको काटो यार, आप इसको काटोगे ना, आपका आंसर कितना आ जाएगा 137.5 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से P बार बराबर 137.5 वाट, शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 51 था और ये आपका आंसर आ गया 137.5 वाट। भाई मैंने कुछ नहीं किया, 5 से गुणा कर दो, गुणा करने के बाद 4 से भाग दे दो, अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 51 क्या आपको मजा आया कि नहीं आया, आसान लगा कि नहीं। हमने इस समीकरण की तुलना कर दी, इस समीकरण की तुलना कर दी, यहाँ से मान निकाला, डेल्टा फाई निकाला, जेड का फार्मूला मैंने बताया, कैसे आपको याद रखना है, कैसे आपको याद रखना है ये मैंने बता रहा हूँ, कि ये नहीं फार्मूला होता है, ऐसे नहीं, फार्मूला कैसे याद रखना है ये मैं बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों ये फार्मूला तो होता ही है, ये फार्मूला मैंने आपको कितनी बार बता दिया, आपको याद हो गया है। चलो भाई अब दोस्तों हम लोग आते हैं कौन से क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 52 पर। किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने आ रहा है भाई, धीरे धीरे पहले मैं इसको बिठा दूं, एकदम दोस्तों मैं स्टार्ट हो गया हूँ, आप लोग वीडियो को रोक करके बढ़िया तरीके से नोट कर लोगे। चलो भाई 52 पे आते हैं, देखते हैं 52 की क्या है हालचाल, ठीक है। 52 आ जा भाई, 52 आ जा भाई, 52 आ जाएगा भाई, 52 आ जाएगा। दोस्तों आपको करना क्या, अपना क्वेश्चन को ना रोकना है, और रोकने के बाद ना आपको ट्राई करना है। ऐसा नहीं कि दोस्तों कि आप ना क्वेश्चन को, आप मेरे भरोसे आपको नहीं रहना है, अब आपको क्वेश्चन अपने आप खुद से ट्राई करना है, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 52 की देखो क्या है हालचाल। 52 क्वेश्चन कह रहा है कि 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 10 ओम का प्रतिरोधक तथा 1/10 पाई हेनरी का प्रेरक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, परिपथ में औसत शक्ति 6 ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया, मुस्कुराते हुए लिखते चलो, मुस्कुराते हुए लिखते चलो, आगे बढ़ते चलो। 200 वोल्ट दोस्तों जो क्वेश्चन में दिया होता है वह आपका VRMS होता है, तो आपको क्या दिया VRMS कितना दिया है 200 वोल्ट, कितना दिया है 200 वोल्ट दिया है। अच्छा और क्या दिया है 50 हर्ट्ज, अरे आवृत्ति भाई आवृत्ति है, यफ बराबर 50,
50, ठीक है, विराट कोहली का 50 100 हो गया, ठीक है, वही 50। 50 हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 10 ओम का प्रतिरोधक आर दिया है। आर बराबर क्या दिया है 10 ओम, 10 ओम का प्रतिरोधक तथा 1/10 पाई हेनरी का प्रेरक। अरे लो भाई एल दिया है 1/10 पाई, तो भाई पाई में दिया ना, मजा आएगा क्वेश्चन लगाने में। 1/10 पाई हेनरी का प्रेरक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में औसत शक्ति 6 याद कीजिए, पी बार पूछ रहा है। अब दोस्तों आपको तो पता है, आपको तो पता है, क्या पता है कि सूत्र जो लगेगा पी बार बराबर वी आर एम एस गुणे आई आर एम एस गुणे कॉस फाई, और कॉस फाई बराबर क्या होता है R/Z होता है। तो क्यों ना पहले हम लोग Z का मान निकाल लेते हैं, क्यों ना पहले हम लोग Z का मान निकाल लेते हैं। अच्छा और देखो VRMS का मान तो पता ही है, वहां जब हम लोग Z का मान निकालेंगे तो IRMS का भी मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहला अपना ध्यान किधर जाना चाहिए, Z के पीछे पढ़ना है। किसके पीछे पढ़ना है, Z के पीछे पढ़ना है। अच्छा Z निकालने के लिए कौन सा परिपथ है ये पहचान करो। देखो यहाँ पे R है, यहाँ पे L है, लो भाई LR परिपथ है, LR परिपथ है। तो LR परिपथ का जो Z निकालना होगा, Z बराबर करड़ी में XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो पहले XL निकाल लेते हैं, पहले क्या निकाल लेते हैं XL। आ जाओ ये देखो XL बराबर क्या होता है ओमेगा L। ओमेगा का मान नहीं पता 2 पाई F इंटू L, ठीक है। तो XL बराबर 2 पाई का मान नहीं रखना है, F की जगह पे 50, L की जगह पे 1/10 पाई। पाई पाई काटने का मजा आ गया। ये देखो ये कट गया, 5 दूनी 10, 10 ओम, XL आ गया, ठीक है। अब Z निकालो भाई। Z बराबर दोस्तों बताओ यहाँ पे Z बराबर करड़ी में फार्मूला लगा दें, एकदम दोस्तों फार्मूला लगा दे भाई। मैं सामने आके फार्मूला लिखा हूँ भाई, तुरंत अपने को बिना सोचे समझे फार्मूला लगा देना यार, बिना रिस्क के इश्क कर लेना है, बिना रिस्क के अपने को क्या करना है यहाँ पे इश्क करना है। चलो भाई हम लोग करते हैं बिना रिस्क के इश्क करते हैं। ये देखो Z बराबर करड़ी में क्या हो जाएगा, देखो हमने फार्मूला लिखा है XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो Z बराबर करड़ी में XL बोले तो 10 का स्क्वायर R 10 का स्क्वायर। 10 कितनी बार भैया 2 बार है, ये देखो ऐसे 2 गुणे 10 का स्क्वायर, ठीक है। Z बराबर 10 का स्क्वायर जोड़ा के रूप में बाहर आ जाए, ओहो बेचारा 2 अंदर रह गया, कोई बात नहीं भाई। 10 करड़ी में 2 ओम, ये नहीं निकालना था, ये कहीं नहीं पूछा हुआ है, पूछ सकते हैं ये, लेकिन इसको निकालने के लिए ना इसको पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा, ये निकालने के लिए मुझे ये निकालना पड़ेगा, ये निकालने के लिए मुझे ये निकालना, सब कुछ मैंने बताया। चलो आ जाओ आगे। तो Z आ गया दोस्तों। अब जब Z आ गया तो आपकी देर किस बात की, फार्मूला लगाते हैं। तो औसत शक्ति 6 P बार बराबर देखो क्या हो जाएगा VRMS गुणे IRMS गुणे cos फाई, है ना। तो P बार बराबर VRMS का मान क्वेश्चन वाला दिया है, बहुत अच्छा दिया है भाई 200। IRMS का मान पता नहीं है। अच्छा I0 का भी मान नहीं पता है कि हम लोग IRMS को I0/√2 में करें तो क्या करते भाई। तो जिस तरीके दोस्तों V बराबर होता है IR, तो I बराबर होता है V बटा R, तो I बराबर V बटा R, तो VRMS बटा R जगह पे Z गुणे cos फाई बराबर फार्मूला होता है R/Z। तो P बार बराबर 200 गुणे VRMS का मान 200 बटे Z का मान अभी मैंने निकाला 10 करड़ी में 2 गुणे R का मान क्वेश्चन वाला बहुत प्यारा है 10 करड़ी में 2। अब मजा आएगा भाई। ये देखो 1 10 से तो कट गया, 1 0 से कट गया, ये 2 बार गुणा होगा 2 बनेगा, ये इससे कट गया, बचा 2 लिख करके 1 2 3 0, 2 लिख करके 3 0 भाई। ये अपना आंसर आना चाहिए, देखते हैं कितना आंसर आता है भाई। 2 लिख करके 3 0 भाई, सही है। 2 लिख करके 3 0, 2 लिख करके 3 0, तो P बार बराबर 2 लिख करके 1 2 3 0, 1 2 3 0। तो अपने को इतना 2 किलोवाट दिया ना, P बार बराबर 2 किलोवाट, ये आंसर दिया भाई। बड़े यार 2000 वाट मतलब 2000 वाट मतलब 2 किलोवाट, समझ पा रहे हो नहीं। चलो हो गया ना। तो दोस्तों मैं इनको आपको डायरेक्ट फार्मूले पे नहीं आ रहा हूँ,
बस हम लोग ये तरीका सीख रहे हैं कि ये फार्मूला लगेगा, इस फार्मूले को निकालने के लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से, ताकि आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि न्यूमेरिकल हमारी पहुंच में है और हमें न्यूमेरिकल से डर नहीं लग रहा है, हमें न्यूमेरिकल लगाने में अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। जब अगर आपको ये लगने लगेगा कि मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आ रहे, तो फिर आप, मैं कहूँगा 4 न्यूमेरिकल लगाना, आप 10 लगाओगे। ठीक है, मैं कहूँगा 4 लगाने को, आप 10 लगाओगे, क्योंकि आपको अच्छा लगने लगा है। चलो भाई, साइन हो गया हूँ मैं, वीडियो को रोक करके एकदम धुआंधार तरीके से नोट कर लो। चलो भाई, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 पे। ठीक है, अब 53 पे आते हैं, देखते हैं 53 वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53। चलो भाई दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने आ गया है। और आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 53 आया है, जरा देखो है क्या। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता V बराबर 200 साइन 300 t वोल्ट आरोपित है। परिपथ में प्रतिरोध 40 ओम तथा प्रेरकत्व 0.1 हेनरी श्रेणी क्रम में संयोजित है। परिपथ में व्यतीत औसत शक्ति ज्ञात कीजिए। वही भाई, औसत शक्ति ज्ञात करना, वही P बार निकालना अपने को। तो पहले एक बार क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, एक बार जरूर लिखते हैं। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता V बराबर, दोस्तों अपने को दिया V बराबर 200 साइन 300 t। जब दोस्तों समीकरण दिख जाएगा ना, तुरंत तुलना कर दिया करो। की तुलना जो वोल्टेज का मानक समीकरण है, समीकरण देख करके समझ जाया करो। V बराबर V0 साइन ओमेगा t से करने पर तुरंत तुलना कर दिया करो। ठीक है, तुलना इतने से करने पर तुलना करेंगे तो V0 बराबर क्या मिलेगा अपने को, 200 वोल्ट। ठीक है, ओमेगा बराबर कितना मिल जाएगा, 300 रेडियन पर सेकेंड। दो चीजें मिल गई। और क्या कह रहा है, परिपथ में प्रतिरोध, लो भाई R भी दे दिया, कितनी अच्छी बात है। R बराबर कितना दे दिया अपने को, 40 ओम। अच्छा, और देखो, तथा प्रेरकत्व बोले तो L बराबर 0.1 हेनरी, 0.1 हेनरी श्रेणी क्रम में संयोजित है। परिपथ में व्यतीत औसत शक्ति ज्ञात कीजिए। अपने को P बार निकालना है। अब बताओ कौन सा सर्किट है ये, कौन सा सर्किट है दोस्तों, आप कैसे पता पाओगे। देखो यहाँ पे R है और यहाँ पे L है, इसका मतलब कि ये LR सर्किट है। ये कौन सा सर्किट है, LR सर्किट है। तो P बार, अभी मैंने देखो बताया ना, अभी मैंने बताया P बार निकालने के लिए फॉर्मूला होता है VRMS गुणे IRMS गुणे cos फाई, और cos फाई बराबर होता है R बटा Z। तो पहले हम लोग क्यों ना बिना लेट किए हुए पहले Z ही निकाल लेते हैं। पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, पहले Z ही निकाल लेते हैं। चलो भाई आओ पहले हम लोग Z निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, Z निकालते हैं। तो Z निकालने के लिए फॉर्मूला अपने को क्या लगाना पड़ेगा, Z बराबर करडी में XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो पहले XL निकाल लेते हैं। तो XL बराबर ओमेगा L। ठीक है, ओमेगा का मान पता है, यस पता है। ओमेगा का मान कितना है, 300। L का मान कितना है, 0.1, गुणा करेंगे आ जाएगा 30 ओम। अब हम लोग Z निकालते हैं। तो Z बराबर करडी में क्या हो जाएगा भाई, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। Z बराबर करडी में XL 30 का स्क्वायर प्लस R 40 का स्क्वायर। Z बराबर करडी में 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, 16 9 2500, 2500 का वर्गमूल, 2500 का वर्गमूल आ जाएगा 50 ओम। दोस्तों अपने को Z आ गया। ठीक है, ये दिख रहा है नहीं यार, जगह मैं देख लूँ तो दिखना चाहिए एकदम भरपूर तरीके से, एकदम दिख रहा है। तो Z बराबर कितना आ गया, 50 ओम आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया अपना, Z आ गया। अच्छा, अपने को क्या पूछा था, P बार। तो P बार फार्मूला लगा दे भाई। फार्मूला दोस्तों मैं एक बार लिख दूँ, फार्मूला जो अपना लगेगा P बार बराबर VRMS गुणे IRMS गुणे cos फाई। ठीक है, चलो भाई ये मैंने फार्मूला लिख दिया। जब फार्मूला लिखा P VRMS का मान नहीं पता है, VRMS का मान नहीं पता है, तो VRMS जगह पे V0 अपान में √2 इंटू IRMS का मान भी नहीं पता है, तो IRMS जगह लिखना पड़ेगा VRMS बटा Z गुणे cos फाई बराबर R बटा Z। तो P बार बराबर V0 का मान तो पता है। चलो भाई ठीक है, अभी एक बार और लिखता हूँ, V0 बटा करडी में 2 गुणे VRMS बराबर V0 बटा करडी में 2, V0 बटा करडी में 2 गुणे 1 बटा Z गुणे R बटा Z। देखो ये बटा Z को मैंने 1 बटा Z लिखा, VRMS जगह पे V0 बटा करडी में 2 लिखा। ठीक है ना, तो P बार बराबर V0 का मान 200
गुणे, फिर ऊपर V0 का मान 200, फिर 1 है, 1 का मतलब कुछ नहीं, गुणे R का मान 40। अब नीचे आ जाओ भाई, यहाँ पे देखो करड़ी में दो, यहाँ पे करड़ी में दो, यहाँ पे करड़ी में दो, यहाँ पे करड़ी में दो, गुणे 1/z, z का मान अभी मैं निकाला 50, गुणे 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 ये, बल्कि ऐसे देखो गुणे 50। ठीक, इसी 200 सॉल्व करना है तो P बा बराबर ये हो जाएगा 200 गुणे 200 गुणे 40 बटे 2 गुणे 50 गुणे 50, 50 चौके 200, 50 चौके 200, 2 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, इतना भाई, इतना वाट आ गया 320 वाट। ठीक है, P बराबर कितना आ गया 320 वाट आ गया। चलो भाई एकदम बेहतरीन आंसर, सही है आंसर। चलो भाई बताओ, आसान है नहीं यार, एकदम बेहतरीन सवाल है दोस्तों, आपको बस वही चेंज करने आना चाहिए और चेंज करने तो आपको एकदम आ गया होगा। अब कोई दिक्कत हो ही नहीं रहा होगा। ठीक है, चलो ये दोस्तों हो गया क्वेश्चन नंबर 53। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। ठीक है, 54 प्यारा सा क्वेश्चन है भाई 54 का। ठीक है, 54 वाला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि ना अब आप लोग ना एकदम भूखे शेर की तरह हो गए हो। अब बस न्यूमेरिकल दिखा उस पर टूट पड़ोगे। ठीक है, और अब नहीं टूट पड़ोगे तो कब टूट पड़ोगे ये बताओ जरा। ठीक है, अब तो टूट पड़ना चाहिए ना एकदम दोस्तों, अब आप लोग ना एकदम टूट पड़ते होगे। चलो भाई दोस्तों आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54। देखो 54 क्या कह रहा है भाई, 54 पहले मैं ला दूँ, 54 को पहले मैं ला दूँ तब ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने आ गया है। एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टेज समीकरण V बराबर 110 साइन ओमेगा टी वोल्ट तथा परिपथ में धारा समीकरण I बराबर 5 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6 एम्पियर है। परिपथ में प्रतिबाधा तथा शक्ति गुणांक की गणना कीजिए। चलो भाई बढ़िया सवाल है। अब इस टाइप का सवाल हम लोग पहला सवाल ही लगाए थे, एकदम उसी टाइप का सवाल है। एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का वोल्टेज समीकरण V बराबर 110 साइन ओमेगा टी की तुलना कर दो भाई, की तुलना अगर दोस्तों इसकी हम तुलना V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से करने पर अगर करते हैं तो करने पर अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा V0 बराबर 110 वोल्ट। चलो भाई V0 मिल गया, कम से कम V0 तो मिला। और देखो धारा समीकरण दिया है अपने को, धारा समीकरण क्या दिया है I बराबर, अपने को धारा समीकरण दिया है I बराबर क्या दिया भाई 5 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6 की तुलना I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5 से करने पर तो अपने को I0 बराबर क्या मिल जाएगा 5 और फाई बराबर क्या मिलेगा पाई बाई 6। ठीक है, माइनस पाई बाई 6 कह सकते हो, माइनस पाई बाई 6। अच्छा कालांतर कितना है यार। ठीक है, प्रतिबाधा अपने क्या निकालना है, अपने को दोस्तों निकालना है प्रतिबाधा पहले निकालना है, उसके बाद शक्ति गुणांक निकालना है। तो प्रतिबाधा तो पहले निकाले थे, जब शक्ति गुणांक निकालेंगे वहां पर अपने को cos फाई की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो प्रतिबाधा निकालते हैं। तो प्रतिबाधा कौन सा, अच्छा ये प्रतिबाधा है ना। चलो भाई परिपथ की प्रतिबाधा, अच्छा प्रतिबाधा का सिंबल क्या होता है, आप तुरंत कहोगे सर प्रतिबाधा का सिंबल होता है जेड। दोस्तों जिस तरीके से R बराबर होता है V अपान I, उसी तरीके से R का काम कर रहा है जेड, V का काम करेगा VRMS, I का काम करेगा IRMS। बस फार्मूला हो गया, देख लो कितना प्यारा सा फार्मूला। तो Z बराबर VRMS बटे IRMS। VRMS का मान पता है, एकदम नहीं पता है तो चेंज करो ना भाई। तो Z बराबर VRMS जगह पे V0 अपान रूट में √2, VRMS बराबर क्या होता है V0 अपान में √2, IRMS I0 अपान में √2 छिटक गया तो V0 बटा I0। V0 का मान 110, I0 का मान 5, काटोगे कितना आ जाएगा 22 ओम। तो भाई पहला दोस्तों आंसर तो अपना ये हो गया 22 ओम। ठीक है, पहला आंसर तो ये हो गया 22 ओम। और क्या पूछा हुआ है, और दोस्तों अपने को पूछा हुआ है इसमें प्रतिबाधा हो गया, शक्ति गुणांक निकालने के लिए पहले मैं क्या कर लेता हूँ, अच्छा शक्ति गुणांक निकालना है ना, शक्ति गुणांक निकालना है, ना कि शक्ति 6 नहीं निकालना, अपने क्या निकालना है शक्ति गुणांक निकालना है।
शक्ति गुणांक बोले तो cos फाई, तो पहले कलांतर निकालते हैं, कलांतर बोले फाई, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे दोस्तों देखो यहाँ पे कुछ नहीं, जीरो है, तो मान लो यहाँ पे इससे मैं देता हूँ फाई 1 बराबर जीरो, इसको मैं लेता हूँ फाई 2 बराबर माइनस फाइव बाई सिक्स, तो फाई बराबर हो जाएगा फाई 1 माइनस फाई 2, फाई बराबर फाई 1 जगह पे जीरो माइनस फाइव बाई सिक्स, तो फाई बराबर आपको क्या मिल जाएगा पाई बाई सिक्स। अपने को शक्ति गुणांक चाहिए, शक्ति गुणांक हम लोग क्या लिखते हैं cos फाई, शक्ति गुणांक cos फाई बराबर, तो cos फाई बराबर cos फाई, फाई जगह पे पाई बाई सिक्स, तो ये आपका हो जाएगा पाई बाई सिक्स बोले तो cos 30 का मान कड़ी में 3/2, ठीक है, क्या आ गया कड़ी में 3/2। लो भाई अपना आंसर हो गया, देख रहे हो आसान है कि नहीं। आप समीकरण देख के डरते थे, लेकिन अब आप समीकरण देख के डरने वाले नहीं हो। अब आपके दिमाग में, आपके भेजे में ये बात जा रही है कि समीकरण वाले क्वेश्चन ना औरों आसान होते हैं। देखो समीकरण दिया था, समीकरण से मैंने V0 निकाला, इससे I0 निकाला, प्रतिबाधा पूछा था, फार्मूला कैसे सेट होता है मैंने वो बताया, फिर शक्ति गुणांक पूछा हुआ था, cos फाई पूछा हुआ था, फाई का मान पता चल गया, cos लगा करके मान रख दो, आंसर आ गया। चलो भाई अब दोस्तों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ, ठीक है। चलो मिटाते हैं भाई, एकदम मिटाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 55 की खोपड़ी को उड़ाते हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ना पहले क्वेश्चन 55 आए, पहले आप लोग खोपड़ी को उड़ाओ, ठीक है। अगर आप लोग खोपड़ी को उड़ा लेते हो ना, फिर आपको इतना सुकून मिलेगा कि क्वेश्चन नंबर 55 ही नहीं 56 को भी सोचो कि 56 कब आ जाए। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 दोस्तों आपके सामने आ गया है। कह रहा कि 100 वाट 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 10 ओम का प्रतिरोधक तथा 1/10 पाई हेनरी का प्रेरक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में औसत शक्ति 6 ज्ञात कीजिए। एकदम दोस्तों वही जो लोग सवाल लगा रहे हैं उसी टाइप के सवाल आपको बार बार मिल रहे हैं, अपना बढ़िया से अभ्यास हो रहा है। 100 वोल्ट क्वेश्चन में जो दिया होता है VRMS होता है, VRMS बराबर 100 वोल्ट, क्या हो गया भाई 100 वोल्ट। और क्या दिया है 50 हर्ट्ज एफ दिया आपको, यह बराबर 50 HZ, 50 हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 10 ओम का प्रतिरोधक R बराबर अपने को दिया हुआ है 10 ओम का प्रतिरोधक तथा 1/10 पाई हेनरी। बढ़िया क्वेश्चन दिया भाई, 1/10 पाई में दिया है हेनरी का प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में औसत शक्ति 6 ज्ञात कीजिए। तो कौन सा परिपथ है भाई, पहले चेक करो, L है, R है, LR परिपथ है। शक्ति 6 निकालने के लिए पहले अपने को Z निकालना पड़ेगा, Z निकालने के लिए पहले XL निकाल लेते हैं। XL बराबर ओमेगा L, ओमेगा नहीं पता है, ओमेगा जगह पे 2 पाई F इंटू L, XL बराबर 2 पाई F की जगह पे 50, L की जगह पे 1/10 पाई कट गया, 0 से कट गया, 5 दूनी 10 ओम। अब निकालो ना Z भाई, Z बराबर करड़ी में XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, Z बराबर करड़ी में XL का मान 10 का स्क्वायर, R का मान 10 का स्क्वायर। देखो अभी यही दोस्तों सवाल लगाया था, यही सवाल आया था, 2 × 10 का स्क्वायर यानी 10 2 बार है, तो Z बराबर 10 बाहर आ जाएगा, करड़ी में 2, इतना ओम आ गया। औसत शक्ति 6 P बार बराबर फार्मूला क्या होता है VRMS गुणे IRMS गुणे cos फाई, ठीक ना। यही पूछा ना भाई, औसत शक्ति 6 अपने को पूछ रहा है, ठीक है। औसत शक्ति 6 पूछ रहा है अपने को, तो अब हम लोग ये फार्मूला लगा देते हैं भाई, ठीक है। अब दोस्तों जब ये फार्मूला हम लोग लगा देंगे तब देखो हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, ठीक है। आगे अपने को क्या करना है भाई, अपने को दोस्तों यहाँ पे cos फाई का मान अपने को हम लोग चेंज कर लेते हैं। cos फाई P बार बराबर VRMS का मान पता है, यस VRMS, एक बार रख देता हूँ VRMS, IRMS का मान नहीं पता है, I बराबर होता है V/R, तो VRMS बटा Z, cos फाई बराबर होता है R/Z, तो P बार बराबर VRMS का मान आप पता है भाई। अब रखो मान 100, VRMS का मान 100 बटा Z का मान 10 करड़ी में 2 गुणे R का मान क्वेश्चन वाला दिया है 10, Z का मान 10 करड़ी में 2, ठीक है। 10 से कट गया, 10 1 0 कट गया, तो P बार बराबर 2 1 3 0 यानी 1000 बटा 2 2 1 2 बार करड़ी में 1 2 बन जाएगा,
तो P बराबर कितना जाएगा 500। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। चलो भाई ये देखो क्वेश्चन हो गया दोस्तों। तो ये रहा अपना क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन नंबर 55। आसान था कि एकदम दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 55। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ आते हैं। भाई मिटा उठे एकदम, मैं मिटा दे, ये देखो मैं मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 56 पाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 56 के आओ भाई पहले हाल चाल ले लेते हैं, ठीक ना। एकदम प्यारे प्यारे क्वेश्चन है दोस्तों, आपको लगाने में मजा आ रहे होंगे, इतना मुझे भरोसा है कि आपको लगाने में मजा आ रहे होंगे। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन नंबर 56 देखो क्वेश्चन नंबर 56 आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 56 दोस्तों क्या है कि 0.1 हेनरी का एक शुद्ध प्रेरकत्व तथा 1 माइक्रोफैरड का संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। इस प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति क्षय की गणना कीजिए। शक्ति क्षय निकालना है, यानी आपने को क्या निकालना है, P बाहर निकालना है। चलो भाई पहले क्या क्या दिया एक बार तो लिखे हम लोग। अपने को दिया 0.1 हेनरी, एल कितना दिया है 0.1 हेनरी, और क्या दिया है शुद्ध प्रेरकत्व तथा 1 माइक्रोफैरड का संधारित्र सी बराबर 1 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को फैरड में करेंगे 1×10⁻⁶ फैरड। ठीक है, तो पूछ क्या रहा भाई, पूछ रहा शक्ति क्षय ज्ञात कीजिए। तो शक्ति क्षय निकालने के लिए P बार बराबर हमको क्या लगाना पड़ेगा, हमको दोस्तों फॉर्मूला लगाना पड़ेगा P बार बराबर VRMS गुणे IRMS गुणे cos फाई। ठीक है, तो P बार बराबर VRMS गुणे IRMS गुणे cos फाई बराबर होता है R/Z। अब दोस्तों अगर यहाँ पे आप देखो तो A L और C परिपथ, इसमें R है ये नहीं है, इसमें R है ये नहीं। और देखो आपको क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है शुद्ध प्रेरकत्व वाले, मतलब जो आपका कुंडली है उस कुंडली में जरा सा भी कोई प्रतिरोध है ही नहीं, मतलब यहाँ पे दोस्तों R क्या है 0। ठीक है, तो P बार बराबर क्या लिखोगे VRMS गुणे IRMS गुणे का R की जगह पे 0/Z। यहाँ पे R बराबर क्या है 0, R है ही नहीं है, तो 0 से पूरा गुणा करोगे तो P बार बराबर क्या आ जाएगा आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको P बार बराबर क्या मिल जाएगा 0। औसत शक्ति क्षय गणना की 0। अब आप सोचोगे सर यहाँ पे सॉल्व क्यों नहीं किया गया। अरे भाई देखो R का मान यहाँ पे L और C परिपथ है, तो LC परिपथ में हमें R का मान नहीं गणना कर सकता, R इसमें है ही नहीं है, R उसमें प्रतिरोध है ही नहीं है। जब प्रतिरोध है ही नहीं तो R की जगह मैंने रख दिया 0। और आप लोग क्या मान निकालोगे VRMS का IRMS का मानवा निकाल के रखोगे 0 तो गुणा करोगे ना, तो क्या मिल जाएगा आपको 0 मिल जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 56। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ आते हैं। ठीक है, कहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। चलो भाई मिटाट है, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन था ना, आप भाग गए। अरे सर ये तो बड़ा आसान रहा, बिना लगाया गया। थोड़ा सा कभी कभी कॉमन दिमाग ही लगाना पड़ता है। ठीक है, अब सोचो कि हम लोग सब मान निकाल के क्या करते हैं जब 0 का गुणा ही करना है कि नहीं। चलो भाई आ जाओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 57 क्या है भाई, एक LC परिपथ में अनुनाद की स्थिति में है। अनुनाद की स्थिति दोस्तों मैंने आपको बताया है कि अनुनाद की स्थिति वह स्थिति होती है जिसमें प्रेरण प्रतिघात XL धारती प्रतिघात XC दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो अनुनाद की स्थिति में है यदि C बराबर 1×10⁻⁶ फैरड तथा L बराबर 0.25 हेनरी हो तो परिपथ में दोलन की आवृत्ति ज्ञात कीजिए, यह पूछा भाई। चलो तो आपको क्या लिखा हुआ है, अनुनाद की स्थिति में C आपको दिया हुआ है, C दोस्तों दिया हुआ है C बराबर 1×10⁻⁶ फैरड। उसके बाद L दोस्तों अपने को दिया 0.25 हेनरी। ठीक है, हेनरी है। तो क्या लिखे भाई हम लोग, अनुनाद की स्थिति में एक लाइन लिखता मैं क्या, अनुनाद की स्थिति में क्या होता है कि जो आपका यक्सेल होता है बराबर होता है XC के, जो आपका यक्सेल होता है बराबर होता है दोस्तों XC के। तो यक्सेल बराबर क्या लिखते हैं हम लोग ओमेगा L, XC बराबर 1/ω/c। अपने को क्या चाहिए भाई, अपने को तो आवृत्ति चाहिए, यह चाहिए। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC, ओमेगा की जगह पे 2πf का स्क्वायर बराबर 1/LC। तो 2πf बराबर 1/√LC। भैया 2 घटिया इधर चला है ना, रूट में हो गया। तो f बराबर
1/2 पाई रूट में एल सी, बस इसी मान रखो यहाँ पे। 1/2 पाई का मान 22/7 रखो या 3.14 रखो करड़ी में। एल का मान 0.25 गुणे सी का मान 1 गुणे 10 की घाते -6। एफ बराबर 1/2 गुणे 3.14 गुणे 25, 2 दशमलव इसको दे दो, 6 2 8 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और 10 घाते -8 का वर्गमूल 10 घाते -4। ठीक है, -4, 5 दूनी 10 से गुणा कर दोगे 31.4 हो जाएगा। यह बराबर ये -4 ऊपर जाएगा +4, 1 लिख करके 4 0 बटे 5 दूनी 10, 31.4, दशमलव 1 और हटाना, 1 0 और बढ़ा दो ऊपर, तो यह बराबर हो जाएगा 1 लिख करके 5 0, 1 2 3 4 5 बटा 314। दोस्तों अब भाग दोगे, ठीक है, अब भाग दोगे तो आपका जो आंसर आएगा 318.47, 318.47 इतना HZ, इतना हर्ट्ज। लो भाई आंसर हो गया, है ना। देख रहे हो आप कितने आसानी तरीके से किया गया, आसान था, बेहतरीन था, जबरदस्त था, फैंटास्टिक था। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपके आए भी हैं, देखो आया भी है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 57 हो गया। मुस्कुराते मुस्कुराते हम लोग 57 कर दिए, अब आ जाते भाई 58 पे, मिटा देना एकदम भाई, मिटाते हैं। चलो आ जाते हैं हम लोग 58 पर, आते हैं यार, आते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 58, तो भाई क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, 58 क्वेश्चन नंबर 58 दोस्तों आपसे कह रहा है कि एक अनुनादी परिपथ में लगी कुंडली के स्वप्रेरकत्व का मान 20 मिली हेनरी है। यदि परिपथ की अनुनादी आवृत्ति 1 मेगा साइकिल पर सेकंड हो तो परिपथ में लगे संधारित्र की धारिता की गणना कीजिए। संधारित्र की धारिता C की गणना करना है भाई। अनुनादी परिपथ है, अनुनादी परिपथ वह परिपथ होता है जिसमें प्रेरण प्रतिघात और धारिती प्रतिघात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। प्रेरण प्रतिघात और धारिती प्रतिघात यक्सल बराबर होता है XC के, वह क्या कहलाता है, अनुनादी परिपथ कहलाता है गुरु। चलो अब देखो क्या क्या कह रहा है भाई। तो अपने को जो दिया है ना स्वप्रेरकत्व का मान, स्वप्रेरकत्व बोले L का मान दिया भाई। L कितना दिया दोस्तों, 20 मिली हेनरी, 20 मिली हेनरी। 20 मिली हेनरी को क्या बनाएंगे, हेनरी बनाएंगे, तो 20 गुणे 10 की घाते -3 हेनरी हो गया। लो भाई L हो गया। यदि परिपथ की अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति बोले तो F कितना दिया है, 1 मेगा साइकिल पर सेकेंड, 1 मेगा साइकिल पर सेकेंड। अब ये साइकिल नहीं जो तुम साइकिल चलाते हो, ठीक है ना। चलो 1 मेगा साइकिल, 1 गुणे 10 की घाते माइनस नहीं भाई, माइनस नहीं, मेगा मतलब 10 घाते 6 साइकिल पर सेकेंड। दोस्तों आपको आवृत्ति दे दिया है, ठीक है, तो आवृत्ति हो गया। परिपथ में लगे संधारित्र C की गणना कीजिए। लो भाई C की गणना कीजिए, तो अनुनादी परिपथ के लिए एक लाइन लिखे भाई हम लोग, क्या लिखें, अनुनादी परिपथ के लिए, अनुनादी परिपथ के लिए, अनुनादी परिपथ के लिए दोस्तों जो अनुनादी परिपथ होता है उसके लिए जो XL होता है वह XC के क्या होता है, बराबर होता है। XL किसके बराबर होता है, XC के बराबर होता है। XL बराबर ओमेगा L, XC बराबर 1/ओमेगा C, ठीक है। तो यहाँ से अपने को C चाहिए ना, तो बोलो भाई C इधर पे हम लोग ओमेगा C बराबर 1/ओमेगा L, तो 1/ओमेगा L, देखो भाई ये अपना L है यार, ठीक है, L, ठीक है। तो C बराबर 1/ओमेगा स्क्वायर L, ठीक है। तो C बराबर 1/ओमेगा की जगह पे 2 पाई F का मान दिया ना, इसलिए F का स्क्वायर इंटू L, तो C बराबर 1/4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर L, तो C बराबर 1/4 पाई का मान 3.14 का स्क्वायर F का मान 1 गुणे 10 की घाते 6 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू L का मान 20 गुणे 10 की घाते -3। भाई बताओ ये आप लोग सॉल्व करोगे ही नहीं, ये दोस्तों आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद
जो आंसर निकाल के लेकर आना है। मैं आंसर हालांकि क्वेश्चन में दिया ही हुआ था, ठीक है। अच्छा देखो पाई स्क्वायर का मान डायरेक्ट कह रहा है क्वेश्चन वाला कि 9.86 आप रख सकते हो, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे 9.86, ये क्वेश्चन वाला इतना हेल्प किया है, दिया है तो ब्रैकेट में, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो जब सॉल्व करोगे सी का मान निकल के आएगा 1.268 है पिको फैरड। मतलब 10 घाते -12 में आएगा, -12 को क्या बना दोगे, पी को बना दोगे, ठीक है। -12 क्या बना दोगे, पी को बना दोगे। अब आप सोचोगे -12 का, अरे 6×12 हो रहा है ना, तो माइनस में आएगा यार, आंसर आएगा। कुछ करना नहीं यार, मैंने सिर्फ फार्मूला सेट किया है, अब फार्मूले में मान रखा है, मैंने कुछ कैलकुलेशन किया नहीं जो कैलकुलेशन गलत हो, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया है, बस ये अनुनादी परिपथ के लिए होता है, ये कंडीशन है, बस मैंने फार्मूला रखा, फार्मूले को सेट कर दिया, मान रख दिया। अब मान रखने के बाद आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर 59, ये तो हो गया 58, अब आते 59। चलो भाई ये देखो देखो देखो, ये मिटा दिया मैं बहुत तेज मिटा रहा हूँ आज, ठीक है, मैं बहुत तेज मिटा रहा हूँ भाई। चलो दोस्तों 58 पे आते हैं ना, 58 वाले क्वेश्चन पे आते हैं भाई, ठीक है। और मुझे लग रहा है ना इस वाली वीडियो में मैं पूरा करने वाला नहीं हूँ, ठीक है भाई। 72 तक ले जाना, 58 अभी पहुँचे हैं, ठीक है, तो 72 तक ले जाना है तो 2 घंटे वीडियो पहुँच जाएगी, 2 घंटे नहीं बनाना यार, ठीक ना। और इस वाले वीडियो में देखते हैं 63, 64, 65 तक रखते हैं, बाकी जो बचेगा क्वेश्चन अगली वाली वीडियो, एक और वीडियो बनाते हैं, तब उसमें आपका पूरा ये न्यूमेरिकल का सफाया कर देंगे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 58 देखो क्या कह रहा है दोस्तों। एक अनुनादी परिपथ में लगी कुंडली के 100 प्रेरकत्व का मान 20 मिली हेनरी है। अच्छा भाई बताया, 58 तो बताया ना, 58 तो बता दिया है मैं, 57 बताया, यस 57 आया हुआ था, 58 59 पे आ गया है, ठीक है। मैं 58 के पीछे पड़ा हूँ, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गया 59, 59 पे। 59 वाला क्वेश्चन आपके सामने भाई देखो जरा। किस आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा के लिए 1 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र का धारती प्रतिघात 1 हेनरी प्रेरकत्व के प्रेरक प्रतिघात के बराबर होगा, ठीक है। मान लेते हैं यार एफ आवृत्ति के लिए ऐसा है, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग क्या है, एफ आवृत्ति के लिए ऐसा है कि एफ आवृत्ति के लिए देखो क्वेश्चन में कह रहा है किस आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा के लिए 1 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र का धारती प्रतिघात 1 हेनरी प्रेरकत्व के प्रेरक प्रतिघात के बराबर है, ठीक है। तो मान लेते भाई माना एफ आवृत्ति के लिए, चलो भाई इसमें कुछ डाल गया, माना एफ आवृत्ति के लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या मानते हैं दोस्तों, माना एफ आवृत्ति के लिए 1 माइक्रोफैरड, ठीक ना, 1 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र, 1 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र, 1 माइक्रोफैरड धारिता का जो संधारित्र है, 1 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र 1 हेनरी प्रेरकत्व के 1 हेनरी प्रेरकत्व के प्रेरक प्रतिघात के बराबर है, ठीक ना। 1 हेनरी प्रेरण के प्रतिघात के क्या है, बराबर है, ठीक है। देखो ये बराबर है, अतः हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो XL है वह बराबर है XC के। XL बराबर है XC, XL बराबर है प्रेरक प्रतिघात, XC बराबर धारती प्रतिघात। XL बराबर क्या होता है, ओमेगा L, XL बराबर क्या होता है, ओमेगा L, XC बराबर 1/ओमेगा C। अच्छा अपने को पूछा क्या ये, अच्छा यह पूछा है ना, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC, ओमेगा की जगह पे 2πf, चलो कोई बात नहीं, 2πf का स्क्वायर बराबर 1/LC, तो 2πf बराबर 1/√LC, तो f बराबर क्या हो जाएगा अपने को, f बराबर हो जाएगा 1/2π√LC। f बराबर 1/2π का मान 3.14, रूट में l की जगह पे l कितना दिया भाई, 1 हेनरी, 1 c की जगह पे 1 माइक्रोफैरड, 1 × 10⁻⁻⁶ फैरड। f बराबर 1/2 × 3.14, 10⁻⁶ का वर्गमूल हो जाएगा 10⁻⁻3, -3 ऊपर जाएगा तो +3 बोले तो 1000/2 चौके 8, 2 1 के 2, 2 3 6, 2 के 0.5,
0.2 अंक हटाना है, ऊपर 2 जीरो ऊपर बढ़ा दो भाई, तो यह बराबर 1 लिख करके, तो 1 2 3 जीरो पहले था, 2 जीरो और बढ़ा दो, बटे 6 2 8। अब दोस्तों आप लोग भाग दोगे तो आपका जो आंसर आएगा निकल के ना A159 आ जाएगा। आंसर देख लेना भाई 15988। मुझे लग रहा पूरा सही है, ठीक है। बस यहीं पे आप भाग दे लेना, इतना भाग दो भाई, आंसर हो गया। तो ये हो गया दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 59। कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 59। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 60, 60वें क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। कौन से क्वेश्चन पर आते हैं? 60वें क्वेश्चन पर आते हैं और देखते भाई 60वें क्वेश्चन की क्या हाल चाल है, ठीक है। मिटा दें ना, चलो भाई मिटाते हैं, ठीक है। ये देखो यार मिटा दिया है, सफाई कर दिया मैं। क्वेश्चन नंबर 60 दोस्तों आपके सामने आ रहा है, ठीक है। धीरे धीरे कदमों के साथ चलते हुए तो भाई क्वेश्चन नंबर 60 देखो भाई क्या है क्वेश्चन नंबर 60। ये लो भाई 60 के माने ला दिया आपके सामने। 60 वाले क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि एक संधारित्र को जिसकी धारिता 0.5 माइक्रोफैरड है, नगण्य प्रतिरोध की 0.25 हेनरी, स्वप्रेरकत्व की कुंडली से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इस परिपथ में अनुनाद के लिए किस आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा लगानी होगी? अनुनाद, अरे अनुनाद भूल जा रहे हो क्या? अनुनाद भूल सकते हो क्या? एकदम नहीं। अनुनाद की स्थिति के लिए XL बराबर XC, XL बराबर XC, ठीक है। तो एक बार पहले मैं लिख दूं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है ना। क्वेश्चन दोस्तों क्या क्या दिया हुआ है? एक संधारित्र को जिसकी धारिता 0.5 माइक्रोफैरड है, C दिया है। C बराबर दिया 0.5 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को फैरड में करेंगे 0.5 × 10⁻⁻6 फैरड, C हो गया। आगे नगण्य प्रतिरोध की 0.25 हेनरी, यल दिया है 0.25 हेनरी। हेनरी स्वप्रेरकत्व की कुंडली में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इस परिपथ में अनुनाद के लिए कितनी आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा लगानी होगी? तो आवृत्ति यह पूछ रहा है। अनुनाद की स्थिति के लिए, अनुनाद की स्थिति के लिए, अनुनाद की स्थिति के लिए दोस्तों अनुनाद की स्थिति के लिए क्या होता है? XL बराबर XC, XL बराबर ओमेगा L, XC बराबर 1/ओमेगा C। अपने को F चाहिए तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC, ओमेगा बराबर 1/√LC। ओमेगा की जगह पे 2πF बराबर 1/√LC। बताओ भाई यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा? 1/2π√LC। F बराबर 1/2 पाई का मान 3.14, रूट में L की जगह पे 0.25, C का मान 0.5 × 10⁻⁻6। F बराबर 1/2 × 3.14 गुणे, यहाँ पे गुणे लगा सकते भाई, गुणे करड़ी में 2 अंक 1 यहाँ पे 3, 2 1 3 अंक, इसको देखो 6 3 9 हो जाएगा 10⁻⁻9 और 25 25 125 × 10⁻⁻9, ठीक है। अब दोस्तों 125 का वर्गमूल आप निकालो। 25 5 25 25 125 वर्गमूल तो निकलेगा ही नहीं, 5 कड़ी बचेगा और 5 कड़ी बचेगा, उसका वर्गमूल आपको निकालना, ठीक है ना। 125 का वर्गमूल 125 क्या, बल्कि इसको 1 0 और दे दो, 1250 कर दोगे 10⁻8 आ जाएगा, 10⁻8 10⁻4 हो जाएगा और 1250 का वर्गमूल निकाल लेना, ठीक ना। जब 1250 का वर्गमूल निकालोगे जो भी आएगा उसको भाग देंगे, सिर करोगे, आपका आंसर निकल जाएगा। ये काम आपको करना है। इसको सॉल्व करते हुए जब आप आओगे, आपका जो आंसर आएगा वह दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 450 ये चीज़ें, ठीक है। बात नहीं समझ पा रहे हो, आपको करना क्या है, एक अगर आप चाहे जैसे करो यार, 125 का वर्गमूल निकालो या तो फिर 1 0 उसको दे दो, 1250 का वर्गमूल निकालो और 10⁻⁴ का 10⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पूरा भाग थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, आप कर लोगे, इतनी क्षमता है यार आपके अंदर, ठीक है। चलो दोस्तों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 60। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे, ठीक है। मिटा दें, चलो मिटाते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 61 पर, ठीक है। चलो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 61 क्या है। क्वेश्चन नंबर 61 दोस्तों देखो 61 क्या कह रहा है
61 निम्नांकित चित्र में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की मेन सप्लाई का वोल्टेज नियत है। मेन सप्लाई का वोल्टेज नियत है परंतु आवृत्ति या परिवर्ती है। किस आवृत्ति के लिए प्रतिरोध R के सिरों पर वोल्टेज अधिकतम होगा। छोटा सा प्यारा सा फिगर बनाया है, उस फिगर को भी मैं आपके सामने बनाना चाहता हूँ। देखो फिगर क्या भाई, ये फिगर में आपका क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्या है, संधारित्र है। उसके बाद ये आपका क्या है, कुंडली है जिसका आपको प्रेरकत्व दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज कह रहा है क्या है, वोल्टेज नियत है, ये V क्या है, नियत है। यहाँ पे R दिया हुआ है, यहाँ पे 1/पाई माइक्रो फैरड दिया हुआ है और यहाँ पे 1/पाई हेनरी दिया हुआ है, ठीक, ऐसे दिया हुआ क्वेश्चन में। अब दोस्तों इसको हमको लगाना है, आओ इसको करते भाई। तो यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि किस आवृत्ति के लिए प्रतिरोध R के सिरों पर वोल्टेज अधिकतम होगा। तो प्रतिरोध R के सिरों पर वोल्टेज अधिकतम तब होगा, प्रतिरोध R के सिरों पर वोल्टेज अधिकतम तब होगा जब ये क्या होगा, अनुनाद की स्थिति में होगा। क्या होगा, अनुनाद की स्थिति में होगा। इस बात को हम लिखते भाई, प्रतिरोध है R के सिरों पर, प्रतिरोध R के सिरों पर अधिकतम वोल्टेज के लिए, अधिकतम वोल्टेज के लिए, अधिकतम वोल्टेज के लिए, अधिकतम वोल्टेज के लिए यह अनुनाद की स्थिति में होना चाहिए, यह अनुनाद की स्थिति में होना चाहिए, अनुनाद की स्थिति में होना चाहिए। और आपको पता है अनुनाद की स्थिति के लिए क्या होता है भाई, ठीक है। अतः XL बराबर XC, अपने को क्या भाई पूछ रहा है, यह पूछ रहा है, अपने से क्या पूछ रहा है, यह पूछ रहा है। तो XL बराबर ओमेगा L, XC बराबर 1/ओमेगा C, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC, ओमेगा बराबर 1/√LC, ओमेगा की जगह पे 2πf बराबर 1/√LC। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/2π√LC, F बराबर 1/2π√L, L का मान 1/पाई, C की जगह पे 1/पाई और माइक्रो फैरड है, पूरे 10 की घाते -6 कर देंगे, फैरड हो जाएगा। तो F बराबर 1/2π इंटू करड़ी में है, अच्छा देखो पाई 1/पाई, पाई स्क्वायर हो जाएगा ना, पाई स्क्वायर, पाई आपका हो जाएगा पाई स्क्वायर, और पाई स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, पाई। तो नीचे क्या हो जाएगा, 1/पाई और 10 घाते -6 का वर्गमूल, 10 घाते -6 का वर्गमूल 10 घाते -3 हो जाएगा। पाई से कट गया, तो यह बराबर -3 ऊपर जाएगा, +3 मतलब 1000/2। लो भाई बता दो कितना आ गया, 500। आवृत्ति का मात्रक HZ, आवृत्ति का मात्रक क्या हो गया, HZ हो गया। पता भाई बढ़िया सवाल था कि नहीं, आसान सवाल था, जबरदस्त सवाल था, मजा आ गया ना। चलो भाई अब आते दोस्तों हम लोग अगले वाले क्वेश्चन पर, अगले वाले क्वेश्चन पर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर अपना है क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है। 61 हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। मिटा दें, एकदम भाई मिटा दें, ये देखो यहाँ मिटा दें। बस आपको डरना नहीं है ना, अगर आप डर गए ना तो फिर समझो आसान क्वेश्चन भी आपको डराएगा, और नहीं डरे तो बड़े बड़े क्वेश्चन को भी आप ना निडर से, जो आपके अंदर जो डर खत्म हुआ है, उस डर को खत्म करने से आप बड़े बड़े क्वेश्चन को भी लगा सकते हो। अब समझो ये आप बड़े बड़े क्वेश्चन लगा रहे हो, भले से आपको अब मजा आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आसान लग रहा है, इसलिए उसकी औकात आपको कम नजर आ रही है, ठीक है। बाकी ये तो सब क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन तो नहीं है भाई, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 दोस्तों आपसे कह रहा है कि 200 किलोमीटर लंबे टेलीग्राफ के तार की धारिता 0.014 माइक्रोफैरड प्रति किलोमीटर है। यदि इसमें 5 किलोहर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो तो उस प्रेरकत्व का कितना मान होना चाहिए जिसे इसके साथ श्रेणी क्रम में लगाने पर प्रतिबाधा न्यूनतम हो, ठीक है। प्रतिबाधा क्या हो, न्यूनतम हो। तो प्रतिबाधा न्यूनतम हो, चलो भाई पहले क्वेश्चन में क्या दिया उसको लिखते हैं। 200 किलोमीटर लंबे, तो 200 किलोमीटर लंबे टेलीग्राफ के तार की धारिता, तो 200 किलोमीटर लंबे तार की धारिता इतने माइक्रोफैरड प्रति किलोमीटर हो। दोस्तों अपने को जो सी दिया हुआ है, ठीक है ना,
जो अपने को सी दिया हुआ है, ठीक है, धारिता जो सी दिया है, सी कितना दिया भाई, सी अपने को दिया 0.014 0.014 माइक्रो फैरड प्रति किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर की धारिता इतनी है, ठीक ना। तो अच्छा, तो 200 किलोमीटर टेलीग्राफ के तार की धारिता, तो 200 किलोमीटर तार की धारिता, सी बराबर क्या करना पड़ेगा भाई, 200 का गुणा कर दें, ठीक ना। क्या हो जाएगा, 200 का गुणा, 200 गुणे 0.014 माइक्रोफैरड, तो सी बराबर 200 गुणे 0.014 गुणे 10⁻⁻6 फैरड, ये अपना सी हो गया। तो उस प्रेरकत्व का कितना मान होना चाहिए, यल का मान आपसे पूछ रहा है कि यल का मान बताओ भाई, एल का मान कितना होना चाहिए जिसे इसके साथ श्रेणी क्रम में लगाने पर प्रतिबाधा न्यूनतम हो। तो न्यूनतम प्रतिबाधा के लिए क्या हो जाएगा भाई, XL बराबर XC, XL बराबर ओमेगा L, XC बराबर 1/ओमेगा C, L चाहिए तो L बराबर 1/ओमेगा स्क्वायर C, 1/ओमेगा स्क्वायर C। तो L बराबर 1/ओमेगा जगह पे 2πf का स्क्वायर इंटू C। तो L बराबर 1/4 स्क्वायर F स्क्वायर C। L बराबर मान रखो भाई 1/4 पाई का मान 3.14 तो रखना ही पड़ेगा भाई, 3.14 रखना पड़ेगा। 4 पाई का मान 3.14 रखें यार, अपने को मान, अच्छा हो पाई बराबर लिखा है, देखो यहाँ पे कह रहा है कि पाई बराबर कड़ी में 10 मान लें, पाई बराबर कड़ी में 10, तो पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 10। देखो मेरा अच्छा हुआ, मेरा निगाह वहाँ पड़ गया कि देखो लिखा ना क्वेश्चन, देखो अभी आप क्वेश्चन थोड़ा अगर हट गया होगा थोड़ा पीछे करके देख लेना, आपको लिखा हुआ है, ठीक ना, कि इसके साथ श्रेणी क्रम में लगाने प्रतिबाधा न्यूनतम हो, आगे लिखा है पाई बराबर कड़ी में 10 मान लें, तो पाई स्क्वायर बराबर 10 हो जाएगा। एफ का मान कहाँ गया भाई, एफ का मान क्या दिया इसमें, यदि इसमें 5 किलोहर्ट्ज आवृत्ति को, देखो लिखा ना क्वेश्चन में, यदि इसमें 5 किलोहर्ट्ज आवृत्ति, 5 किलोहर्ट्ज 10⁻³ से गुणा कर दो, ठीक है, इतने का स्क्वायर कर दो इंटू सी का मान है इतना बड़ा, गुणे 200 गुणे 0.014 गुणे 10⁻⁻6। अब दोस्तों अपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, और मैं चाहता हूं कि इसको सॉल्व आप लोग करो। इसको सॉल्व आप लोग करोगे दोस्तों, आपको जो आंसर निकल के आएगा वह क्या निकल के आएगा, 0.357 मिली हेनरी। मैं डायरेक्ट आंसर दे करके आंसर लिख दिया, ठीक है, मान रख दिया हूँ। अब मान रख करके अब इतना क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं कि अब आप मान रख के सॉल्व कर सकते हो। अगर इतना नहीं कर सकते तो ये सब आपके बस की बात नहीं है, इसलिए आप इसको करिए, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सर छोड़ नहीं दे रहे हैं, ये आपको करने के लिए कह रहे हैं और आप करिए, और नहीं करोगे तो बैड स्टूडेंट में आपकी गिनती है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट बनना है तो ये सब चीज़ें पूरा आपको करना है, लेकिन मैं काफ़ी हद तक आपकी बहुत हेल्प कर रहा हूँ और आपको यहाँ से इतना आपको करना है, ठीक है। गुणा भाग सीखना है, थोड़ा मशक्कत करो, दिमाग को खपाओ, जितना दिमाग को खपाओगे ना ये दिमाग उतने बढ़ेगा, ठीक है। भगवान ने हमारे दिमाग को एक ऐसा सिस्टम से बनाया है, इसको जितना खपाते हो उतने बढ़ता है, जितने कम खपाते हो उतने घटता है, ठीक है। ये मोबाइल की कोई बैटरी नहीं है कि जितना आप इसको यूज़ करोगे उतना ये डिस्चार्ज होगा, ये नहीं है, इसमें उल्टा होता है, जितना इसको यूज़ करोगे उतने बढ़ता है। सोचो क्या बात है, लेकिन फिर भी हम जैसे लोग ना यूज़ करना चाहते हैं, जानते हैं कि बढ़ता है फिर भी बढ़ाना नहीं चाहते, कितनी गलत बात है, ठीक है। सोचो, चलो भाई आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 62 हो गया, आ जाओ 63 पे, क्वेश्चन नंबर 63 पे आते भाई। अब क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं दोस्तों, एक 63 लगाएंगे और एक 64 लगाएंगे, और उसके बाद भाई जितने भी न्यूमेरिकल मिलेंगे हमको ट्रांसफार्मर पे न्यूमेरिकल मिलेंगे, और ट्रांसफार्मर पे मिलने वाले सब न्यूमेरिकल को एक वीडियो अगले वीडियो बनाएंगे, उसमें ऑल टू ऑल ट्रांसफार्मर के ही सब न्यूमेरिकल लेंगे, किसके, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल, ठीक है। चलो 2 न्यूमेरिकल और देख लो भाई किसी तरीके से बढ़िया से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने आ गया है, और आपके सामने जो 63 आया है, देखो क्या कह रहा है भाई
किसी रेडियो स्टेशन से 300 मीटर तरंगदैर्ध्य वाली 300 मीटर तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा दिया है, तरंगदैर्ध्य वाली तरंगे प्रसारित की जा रही हैं। अभी तरंग उरंग के बारे में शायद आप कम जानते होंगे, थोड़ा प्रकाश में पढ़ाएंगे इसके बारे में अच्छे से, ठीक है। 300 मीटर तरंगदैर्ध्य वाली तरंगे प्रसारित की जा रही हैं किसी रेडियो रिसीवर के अनुनादी परिपथ में, अनुनादी परिपथ कह दिया यानी एक्सएल बराबर एक्सी। अनुनादी परिपथ में 10⁻⁸ हेनरी प्रेरकत्व वाली कुंडली लगी है। अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक संधायक की धारिता परिकलित कीजिए, प्रकाश की चाल सी दिया हुआ है, ठीक है। बढ़िया सवाल है दोस्तों, आसान सवाल है, एकदम मुस्कुराते हुए लगाएंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में क्या कह दिया, अनुनादी परिपथ के लिए कह दिया है, ठीक है। तो एक बार मैं लिख दूँ क्या क्या कह दिया, चलो मैं पहले मैं लिख ही देता हूँ। तो रेडियो 300 मीटर तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा दिया है, लैम्ब्डा बराबर 300 मीटर तरंगदैर्ध्य वाली तरंगे प्रसारित की जा रही है किसी रेडियो रिसीवर के अनुनादी परिपथ में। यल दिया है 10⁻⁸ हेनरी प्रेरकत्व वाली कुंडली अनुनादी परिपथ के आवश्यक संधायक की धारिता सी निकालना है अपने को। अपने क्या करना है, सी निकालना है। तो अनुनादी परिपथ कहाँ है भाई, अनुनादी परिपथ के लिए, अनुनादी परिपथ के लिए, अनुनादी परिपथ के लिए, अनुनादी परिपथ के लिए। अब दोस्तों लोग जानते हैं कि अनुनादी परिपथ के लिए क्या होता है, अनुनादी परिपथ के लिए क्या होता है, लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक्सएल बराबर एक्ससी होता है। एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा एल, एक्ससी बराबर 1/ओमेगा सी, अपने को सी चाहिए। तो भाई क्या करें, ओमेगा सी बराबर 1/ओमेगा एल, ठीक है। तो सी बराबर 1/ओमेगा स्क्वायर एल, ठीक है, 1/ओमेगा स्क्वायर एल। सी बराबर 1/ओमेगा जगह पे 2πf का स्क्वायर इंटू एल। सी बराबर 1/4 स्क्वायर एफ स्क्वायर एल। लो भाई, अपने को एफ नहीं पता है। अब दोस्तों ये फार्मूला होता है, ठीक है। एक मैं फार्मूला बता दूं आपको, फार्मूला होता है v बराबर n लैम्डा, v बराबर n लैम्डा। तो यहाँ पे v की जगह पे यहाँ आपको v बराबर c दिया हुआ है, v बराबर c दिया हुआ है। और जो यहाँ पे n है, n बराबर f, ठीक है। फार्मूला होता है v बराबर n लैम्डा। तो यहाँ पे अब अपना जो फार्मूला बन जाएगा, यहाँ पे v बराबर नहीं भाई, c बराबर, v का जगह पे c है ना, तो c बराबर f लैम्डा। तो f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर c अपान लैम्डा। तो कैपिटल C बराबर 1/4 पाई स्क्वायर f की जगह पे c बटा लैम्डा का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल L। कैपिटल C बराबर 1/4 पाई का मान 314 का स्क्वायर c की जगह पे 3 × 10⁸ बटे लैम्डा की जगह पे 300 का स्क्वायर इंटू यल की जगह पे 10⁻⁻8। अब दोस्तों ये आपका काम है कि नहीं सॉल्व करना है, एकदम दोस्तों आपका काम है सॉल्व करना। इसको आप लोग सॉल्व करोगे, अपने हिसाब से सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करो, मुस्कुराते हुए सॉल्व करो, बिना डर के सॉल्व करो। आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर जरूर से जरूर आएगा, ठीक है। तो आंसर जो आपको लाना है वह कितना लाना है भाई, सॉल्व करने के बाद मैं कहाँ देखूँ आंसर कहाँ गया भाई, 2.54 माइक्रोफैरड, 2.54 माइक्रोफैरड, ये आपको आंसर लेकर आना है, ठीक है। चलिए, तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 63। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे, ठीक है। बस आपको यहीं पे थोड़ा सा नया मिला है ना, v बराबर n लैम्डा फार्मूला अभी याद कर लो, प्रकाशिकी में मिलेगा, वहाँ पे सीखेंगे हम लोग। v की जगह पे यहाँ पे c हो गया, प्रकाश की चाल हो गया, और n जो हम लोग अपवर्तनांक यूज करते थे, यहाँ पे n आवृत्ति का काम करा n, ठीक है। चलो भाई मिटा दे एकदम मिटा दे भाई। ध्वनि और प्रकाश दोनों लगभग एक जैसे कुछ मिलते हैं ना, काफ़ी चीज़ें, तो वही से उसी से कुछ है और कुछ नहीं है, ठीक है। उसी से कुछ है और कुछ नहीं है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा भाई, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन बचे हुए क्वेश्चन हम लोग हैं, समझो कि 7, 2, 9 क्वेश्चन बचेंगे, वो सब हम लोग अगली वीडियो में सीखने वाले हैं। किस वीडियो में, अगली वीडियो में सीखने वाले हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 64 देखो क्या कह रहा है कि एक रेडियो स्टेशन के दोलनी परिपथ का प्रेरकत्व 10 मिली हेनरी तथा धारिता 0.25 माइक्रोफैरड है। प्रतिरोध का प्रभाव नगर लेने पर प्रसारित तरंगों की आवृत्ति तथा तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। प्रकाश की चाल c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। चलो भाई, तो यहाँ पे कह रहा है एक रेडियो स्टेशन के
दोलनी परिपथ का, भाई दोलनी परिपथ कहो या अवनादी परिपथ कहो, दोनों बात एक ही होता है। तो नीचे लिख दे भाई, दोलनी परिपथ है, दोलनी परिपथ है, दोलनी परिपथ, ब्रैकेट में लिख दे अनुनादी परिपथ है, अनुनादी परिपथ के लिए, अनुनादी परिपथ है के लिए। दोलनी परिपथ बोलो या अनुनादी परिपथ बोलो, दोनों बात एक ही होता है। इसके लिए एक्सएल बराबर एक्स। वाह भाई क्या बात है। अपने दोस्तों पहले एक बार फॉर्मूला क्या सेट करें, पहले एक लाइन में लिखें, 1/एक्सएल बराबर ओमेगा एल। एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल, और एक्ससी बराबर 1/ओमेगा सी। अब क्वेश्चन पढ़ते क्या पूछ रहा है। तो आवृत्ति यफ, तरंगों की आवृत्ति यफ पूछ रहा है ना, चलो भाई यफ पूछ रहा है। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC, ओमेगा बराबर 1/√में LC, ओमेगा की जगह पे 2πf बराबर 1/√में LC, यफ बराबर 1/2π√में LC। तो यफ बराबर 1/2π√में L कितना दिया है, एक रेडियो स्टेशन के दोलनी परिपथ का प्रेरकत्व 10 मिली हेनरी, 10 मिली हेनरी है, 10⁻³ से गुणा कर दो हेनरी हो जाएगा। मिली हेनरी तक धारिता 0.25 माइक्रोफैरड, 0.25 माइक्रोफैरड है, पूरे 10⁻⁴ कर दोगे फैरड हो जाएगा। इसी को दोस्तों सॉल्व करना है। 1/2 पाई का मान 3.14 गुणे करने में, देखो मैं थोड़ा सेट कर दूं क्या, 2 इसको और 2 दोगे, 2 6 2 8 हो जाएगा, और एक कम हो जाएगा, 8 2 10, 10 का 5 हो जाएगा, -5। अभी बार लिखो क्या, 25 गुणे, भाई इसको 2 दे दिया है, 6 2 8 हुआ, 8 2 10, 10 की घाते -10। यफ बराबर 1/2 का गुणा कर दो, अभी रहने दो, 2 गुणे 3.14 गुणे 25 का वर्गमूल 5, 10⁻⁵, -5, ऊपर जाएगा +5, ऊपर जाएगा 10⁻+5, 5 दूनी 10, 31.4, ये 10 हटाने के लिए ये 10 ऊपर बढ़ा दो, ये जाएगा 314। तो यह बराबर 1 2 3 तो बहुत है यार, एक बढ़ा दो 4, 3 जीरो हो गया, और इसके पास कितना जीरो 6, 10 की घाते 2 जीरो तो बटे 314। तो भाग देने पे आपका जो आंसर आना चाहिए भाई दोस्तों, आप जो आंसर लेकर आओगे यहाँ पे किताब वाला जो लाया है मैं वही लिख रहा हूँ। यह बराबर लेकर आएगा 3184.7, 3184.7 है साइकिल पर सेकेंड या हर्ट्ज, या कुछ भी लिख सकते हो, इतना आवृत्ति हो गया। आगे क्या पूछा अपने से, आगे पूछा अपने से तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तरंग दैर्घ्य पूछा है, अभी मैंने आपको बताया सिंस v बराबर n लैम्डा, तो n लैम्डा होता है, यहाँ पे अपना फार्मूला बन जाएगा, या v जगह पे c बराबर m की जगह पे f लैम्डा। तो अपने को लैम्डा पूछा है, लैम्डा बराबर c/f। तो लैम्डा बराबर c की जगह पे 3 गुणे 10 की घाते 8, और f का मान 3184.7। इसको दोस्तों आप भाग को देंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा 9.42 गुणे 10 की घाते 4 मीटर। ठीक है, चलो ये रहा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 64। तो आज की क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुँचा दिए, 64 तक पहुँचा दिए। बचा कितना, 64 से लेकर के 72 तक क्वेश्चन बचा हुआ है दोस्तों। ठीक है, यानी 65 से लेकर के 72 तक, और ये पूरे जितने भी क्वेश्चन बचे हैं सब ट्रांसफार्मर के बचे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल हम लोग एक जगह पे लगाते हैं। वैसे दोस्तों थोड़ा टाइम लंबी हो जाएगी, देख लो कितना टाइम का हुआ वीडियो, देख रहे हो 1 घंटा 8 मिनट का हो भी चुका है। ठीक है, 1 घंटा 8 मिनट इतने भी होता है, बहुत होता है। ठीक है, एक तरह लगातार बोला जा रहा है, तो अभी अगर उसको वीडियो बनाते हैं ना थोड़ा लंबा हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा, क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों अगली वीडियो मिलते हैं, और अगली वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर जितने भी न्यूमेरिकल है उसको ख़त्म करते हैं, और ख़त्म करने के बाद अपना ये ग्रामर चैप्टर यही ख़त्म होगा। फिर हम लोग एक चैप्टर बचेगा विद्युत चुम्बकीय तरंग, उसको देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अपना पार्ट 2 थोड़ा लेट हो रहा है ना, चलो कोई बात नहीं यार, लेट हो रहा है, लेकिन पारकास्की का जो पार्ट 2 अपना बुक चालू होगा उसके बाद लंबी वीडियो बनाएंगे, जैसे न्यूमेरिकल की बना रहे हैं वैसे, ताकि जल्दी खिंचाए। तो आज की क्लास यहीं तक। आप लोग ऐसे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहो। न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाते चलो, ज़्यादा से ज़्यादा जब न्यूमेरिकल लगाओगे आप, और कोशिश करो दोस्तों कि अभी आपके पास टाइम है, अभी आप न्यूमेरिकल लगाओ। उसके बाद आप कुछ चुनिंदा न्यूमेरिकल ऐसे रखो जिनको आप टिक मारे रहो कि इनको हमें केवल अब लगाना है। ठीक है, केवल उन पर समय देना है, और उन टॉपिक पर समय देना है, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, कुछ खास इंपॉर्टेंट
कुछ बेहतरीन इंपॉर्टेंट टॉपिक जब रिवीजन क्लास चलाएंगे, उस रिवीजन नहीं बल्कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। लेकिन अभी जब किए रहोगे ना, अभी जब पढ़े रहोगे ना, तब मजा आएगा। अब ये नहीं कि उसी भरोसे हो जाओ कि हाँ भैया सर इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, केवल उसी को पढ़ लो। भाई उसी को पढ़ने से भला तो होगा, लेकिन वो वाला भला नहीं होगा जो मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप ना फिजिक्स में एकदम ऑल टू ऑल 90% के ऊपर लेकर आओ, और बाकी ओवरऑल आप 90% तो लेकर आओ, लेकिन फिजिक्स में आप ओवरऑल 90% ऊपर करो ही करो, ठीक है। तो ये आप 90% तभी कर पाओगे जब आप जो है अभी जितनी भी चीज़ें आपको बताई जा रही, पढ़ाई जा रही, सिखाई जा रही हैं, अभी इसको सीखते चलो बढ़िया से, एंजॉय लेकर के आप बढ़िया से। तो तब जाकर जब आपको इंपॉर्टेंट सीरीज आएगी ना, तब उसको केवल आपको दोहराना रहेगा। वो लगेगा अरे सर इसमें जितना बताया ना, उसमें मुझे लगभग 80% तो पहले से तैयार था। तब आपको लगेगा कि हाँ अब की बार 90 पार होके रहेगा, ठीक है ना। ये नहीं कि उसी भरोसे रहे, मस्त होकर के घूमे टहरे, इंजॉयमेंट करें। इंजॉयमेंट करो दोस्तों, एकदम नहीं, एकदम इंजॉयमेंट में चूको मत, लेकिन इस तरीके से ना इंजॉयमेंट करो कि आपका टाइम ज़्यादा खराब हो, ठीक है। हंसते हुए मुस्कुराते हुए पढ़ते रहना है, लेकिन अपने टाइम को बस सिर्फ बचा के रखना कि अपनी पढ़ाई के लिए कि हमें अब डेली का डेली 5 से 6 घंटे से कम पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। 5 से 6 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, उससे कम होना ही नहीं देना है। अगर उससे कम होने दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप कमी कर रहे हो, उस कमी को सुधारो, अभी टाइम है। अगर इसके बाद अगर आप नहीं सुधार पाए तो जानो बहुत पीछे हो जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि आप पीछे हो। मैं चाहता हूं कि आप एकदम जो रेस चल रही है, जो घोड़ों की दौड़ चल रही है, उस दौड़ में आप एकदम बने रहो, ठीक है। तो चलो भाई, इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप जो भी चीज़ें बताई जा रही है आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, और आप तन मन धन से एकदम लगे हुए हो, और अब की बार 90 पार करके दिखाने वाले हो। चलो भाई चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको बाय बाय, राधे राधे, लव यू।